हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूं आपका फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, टाइम एंड वर्क में जितने टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस के सबसे बेस्ट सॉल्यूशन का भी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं। और आज हमारा दूसरा दिन है जब हम लोग टाइम एंड वर्क के सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन को सीखे थे। इस वीडियो में भी हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चन को अभी हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड से। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना वक्त को गवाए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आज हमारे पास क्वेश्चन में है कि ए एक कार्य का 75% भाग 50 दिनों में पूरा करता है। फिर वह बी को बुलाता है और दोनों मिलकर बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा करते हैं। पूरा कार्य अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? तो चलिए स्टूडेंट, इसका सबसे हम लोग बेस्ट सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मेरे हमारे पास है कि ए जो है 75% मतलब कि 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करता है? 50 दिनों में पूरा करता है। अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें, मतलब कि फ्रैक्शन अगर इसको हटाएं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है वो पूरा काम 200/3 दिन में पूरा कर लेगा। बिल्कुल सही, ए जो है पूरा काम 200/3 दिन में पूरा कर लेगा। अब हम यहाँ से मान के चलते हैं कि काम हमारे पास टोटल 200 है। काम हमारे पास कितना? टोटल 200 है। ये ए 200/3 दिन में कर रहा है और बी का हमको अभी पता नहीं है, वही हमको निकालना है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास टोटल काम कितना है? 200। अब हम देखेंगे कि ए जो है 75% काम 50 दिन अकेले करता है, फिर वह बी को बुलाता है और 10 दिनों तक और काम करता है। इसका मतलब हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं ए जो है टोटल 60 दिनों तक काम करता है। बिल्कुल। अब हम लोग देखेंगे कि ए का इफिशियंसी कितना है। अगर 200 को 200/3 से डिवाइड अगर हम लोग दे दें तो ए का इफिशियंसी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। अब ए जो है वो 60 दिनों तक काम करता है, यानी ए 60 दिन में कितना काम करेगा? 180 काम कर लेगा। 60 दिया 180, यानी ए जो है वो 60 दिन में 180 काम करता है और बस कितना काम रहा? 20 काम। और यही 20 काम क्या बी नहीं करता होगा 10 दिन में? बिल्कुल, यही 20 काम बी करता होगा कितना? 10 दिन में। अगर उसे 20 काम करने में 10 दिन लग रहे हैं तो टोटल काम हमारे पास कितना है? 200। 200 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? इसे हम लोग जल्दी से अगर सॉल्व कर लें, 100 डेज। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डेज। मतलब कि बी जो है उस पूरा काम को अकेले 100 दिनों में पूरा कर लेगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसका भी सबसे मजेदार और सबसे अच्छा सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास है कि पी और क्यू क्रमशः 150 और 100 दिनों में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो परियोजना का 60% काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमको बताना है। यहाँ पे अभी हम लोग नोटिस करते हैं कि पी जो है वो 150 दिन में काम को पूरा कर लेता है और क्यू जो है वो 100 दिनों में काम को पूरा कर लेता है। अगर हम लोग काम निकालें कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? 150 गुना 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 150 प्लस 100 को ऐड कर देंगे। इससे हमारा पूरा काम निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो दोनों मिलकर केवल 60% ही काम करते हैं। क्वेश्चन में 60% काम करते हैं, तो ऐसे हम लोग कर देंगे। और जैसे ही हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास नंबर आ जाएगी 150 गुना 100 और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 250 और इसी को सॉल्व करके हमारे पास 60/100। इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 0 से ये 0 खत्म और ये 25 से 100 खत्म। कितने बार में? 4 बार में। और ये खत्म 25 बार में। चलो यहाँ पे हम लोग ये 5 बार में और ये 12 बार में और ये 3 बार में, यानी कि टोटल हमारे पास आंसर आ गए 36 दिनों में काम पूरा कर लेंगे पी और क्यू 60 दिनों में। इसका मतलब ये है कि 60% काम पी और क्यू दोनों मिलकर 36 दिनों में पूरा कर लेंगे। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट है कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 550 रुपया में पूरा करते हैं। मतलब कि 550 रुपया तीनों को मिलेगा पूरा काम करने में, जिसमें से बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर कितना काम का 7/11 भाग कर रहे हैं। तो पूछ रहा है हमसे कि सी का कितना हिस्सा होगा। अब मुझे यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल काम हमारे पास कितना है। टोटल वर्क हमारे पास है 11। टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 11, जिसमें से ए और बी मिलकर कितना 7 काम कर रहे हैं और सी कितना बचा हुआ 4 काम कर रहा होगा। ए और बी मिलकर अगर 7 काम कर रहे हैं तो सी बचा हुआ 4 दिन काम कर रहा होगा। बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। बिल्कुल सही, यानी पैसा को हम 7x और 4x के रेशियो में बांट सकते हैं और जिसमें से सी का हिस्सा कितना है? 4। तो अगर इसका हम लोग सबसे अच्छा सॉल्यूशन देखें तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? 550 को 11 से डिवाइड दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि हमें सी का हिस्सा बताना है। अगर हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ गई 50 और 50 चौके 200 हमारे पास आ गई स्टूडेंट आंसर, यानी कि ए नंबर इस प्रश्न का सही आंसर
हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है, थोड़ा सा अलग है और यहाँ पे गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो भी आप देखना ना भूलना। चलो, बोल रहा क्वेश्चन में ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे बी आ गया। ए काम कितना 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी कितना 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर इसका हम लोग एलसीएम ले लें तो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि हमारे पास काम कितना 30 आ गई। बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ए का इफिशियंसी कितना है। ए का इफिशियंसी यहाँ पे 2 है और बी का इफिशियंसी यहाँ पे कितना है 3। जो भी पैसा वे अर्न करेंगे वे इसी इफिशियंसी के रेशियो में ही तो अर्न करेंगे। चलो, इसका मतलब हमको अगर बी का हिस्सा बताना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 75,000 को यहाँ पे डिवाइड दे देंगे इस नंबर से यानी कि 5 से, और बी का हिस्सा यहाँ पे कितना है 3, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 3। ये हमें आंसर दे देगी 15,000 और 15,000 गुने 3 अगर हम लोग करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगी 45,000। हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का सॉल्व करने में। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि सॉल्यूशन कैसे कैसे मैं कर रहा हूं, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। और जो भी मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन आपके कमान में होने चाहिए, तभी जाकर आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन में हमारे पास है कि हमारे पास ए, बी और सी किसी कार्य को कितना 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन पिछला जैसा है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए, बी और सी को लिख लेते हैं। बोल रहा क्वेश्चन में कि ए 12 दिनों में, बी 24 दिनों में और सी 36 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। और इस कार्य को पूरा करने में वे कितना पैसा लेते हैं, 3850 रुपये। तो हमें पूछ रहा है कि बी तथा सी के हिस्सों में कितना अंतर है वो हमको बताना है। तो इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। इसका जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे ना तो हमारे पास नंबर आ जाएगी कितनी, 72। अब 72 एलसीएम आने के बाद हम सबका इफिशियंसी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पे 72 को 12 से डिवाइड देने पे हमारे पास नंबर आएगी 6, यहाँ पे आ जाएगी 3 और यहाँ पे आ जाएगी 2। मतलब कि इस रेशियो में उनके पास पैसा बटा हुआ है। यानी टोटल 6, 3, 9 और 2 11, यानी 11 रुपया उन लोग, मतलब कि 11x के रेशियो में तीनों आदमी को पैसा यहाँ पे मिला है। अगर इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करना चाहें, 3850 यानी x की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास नंबर आ जाएगी 11। और हमसे पूछ रहा है कि b तथा c के हिस्सों में अंतर कितना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं b और c के हिस्सों में कितना अंतर है, 1 का, यानी हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 1 से। सॉल्व करने पे हमारे पास नंबर आ जाएगी 3, 5 और 0, यानी ए नंबर इस प्रश्न का हमारे पास सही आंसर है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर देता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपके पास कि किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उससे 22.5 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं और बाद में शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। सी उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं स्टूडेंट टाइम एंड वर्क के अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू।